नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर पेरू लोग जा रहे हैं आजकल घूमने तो सबसे पहले तो माचू पिचू जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनका सिविलाइजेशन का एक सेटलमेंट रहा है। और उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस बन के उभर के निकला है माउंट विनिकुंका। दोस्तों, वैसे तो ये नेचुरल वंडर है, इस प्रकार का रंगीन रेनबो माउंटेन है, 7 रंग का माउंटेन है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है इसको देखना। तो यहाँ पर टूरिस्ट ऑफ लेट जाना शुरू किए हैं। कमाल की बात यह है कि आज से 20-25 साल पहले लोग यहाँ नहीं जाया करते थे, क्योंकि जानते भी नहीं थे। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के वजह से माउंट विनिकुंका एक मेजर टूरिस्ट प्लेस बन के सामने आ रहा है। तो क्या है माउंट विनिकुंका, इसका लोकेशन कहाँ है, ज़रूर इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए। प्लेसेस इन न्यूज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं हिंदू में भी इसको कवर किया गया है। तो आइए आज की इस क्लास में मिस्ट्री ऑफ माउंट विनिकुंका पर चर्चा करते हैं, आखिरकार इसको कहाँ से ये कलर मिल रहा है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में माउंट विनिकुंका। माउंट विनिकुंका, जिसको कहा जाता है मोंटाना डी 7 कलोरेस, यानी माउंटेन ऑफ 7 कलर्स। तो ये अगर आप देखें तो एंडीज में लोकेटेड है। कहाँ पर? कुस्को रीजन ऑफ पेरू में। कुस्को रीजन ऑफ पेरू आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका में यहाँ पे पेरू, यहाँ पे ये रहा कुस्को रीजन ऑफ पेरू में है। एंड ये रिसेंटली इमर्ज हुआ है मेजर टूरिस्ट स्पॉट। एंड आफ्टर माचू पिचू सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट पेरू में ये उभर के आया है। कारण ये रहा है दोस्तों, ये जो माउंट विनिकुंका था, इस प्रकार के जो सुंदर पहाड़ हैं आप देखें, जो 7 रंग के रंगीन पहाड़ हैं, रेनबो माउंटेन इसलिए कहते हैं, ये अब तक दोस्तों स्नो कैप्ड थे, बर्फ से ढके रहते थे। तो नीचे किस कलर की मिट्टी है किसी को पता ही नहीं चलता था कि रंगीन है, नॉर्मल है, क्या है, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन अब बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हुआ है, ऑफ लेट बहुत तेजी से ये बर्फ पिघल गए हैं। तो ये बहुत ही इंटीरियर में लोकेटेड है माउंट विनिकुंका। आप देख सकते हैं कुस्को से भी 100 किलोमीटर अंदर है और इसलिए इजीली एक्सेसिबल नहीं था। लेकिन अब जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो इजीली एक्सेसिबल भी हो गया है और बर्फ भी हट चुकी है, तो ये कलर भी देखने लग गया है। तो इस वजह से अब बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट यहाँ पर जाना शुरू कर दिए हैं और टूरिज्म का एक मेजर साधन यहाँ पर बना हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है आप ये लोकेशन जाने। पेरू में स्थित है, एंडीज माउंटेन में स्थित है माउंट विनिकुंका, मोंटाना डी 7 क्लोरेस। तो इसके बारे में आपको जानना है। अब सवाल उठता है इसकी मिस्ट्री, ये कलर कहाँ से आया है। तो दोस्तों, ये माउंटेन वैसे 6384 मीटर की हाइट पे है एंड कुस्को जो सिटी मैंने आपको मैप में दिखाया उससे भी 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट फर्दर है। तो इसके कलर के पीछे कारण बताया जा रहा है, ये जो माउंटेन है उसमें जो वेदरिंग हुई है और उसकी एसोसिएटेड मिनरोलॉजी है, उस वजह से ये कलर देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़रूरी है एक बार हम ऊपर से एंडीज कैसे बना है वो जान लें। तो जैसा आप जानते हैं यहाँ पे नाज़का प्लेट था, नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराया है और ये ओशनिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट भारी होता है तो सबडक्ट किया है। सबडक्ट किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से वॉल्केनिक इरप्शन भी हुई है, साथ साथ सेडिमेंट्स जो थे उनकी फोल्डिंग भी हुई है। तो इस प्रकार से कॉर्डिलेरा टाइप फोल्ड माउंटेन्स जो कि एंडीज है बना है। तो ये अगर आप देखें तो इसमें इग्नियस रॉक भी दिखेंगे, सेडिमेंट्री भी दिखेंगे, मेटामॉर्फिक भी दिखेंगे, तीनों प्रकार के रॉक्स यहाँ पर दिखते हैं और वही दिख भी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम एंडीज के माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक तीनों रॉक्स हैं। साथ साथ आप देखें तो रॉक्स हैं, यानी रॉक क्या है, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स हैं। तो अलग अलग मिनरल्स आपको देखने मिलेंगे इन रॉक्स में। तो कहीं पर क्वार्ट्ज है, कहीं टैल्क है, कहीं मैग्नेटाइट है। इन शॉर्ट अगर कहूं तो मैं जब सेडिमेंट्स स्ट्रैटिफिकेशन उनकी हो रही थी, जब वो गिर रहे थे सेडिमेंट्स, तो अलग अलग आप देख सकते हैं लेयर बाय लेयर उनकी जब उन पर फोल्डिंग हुई है, तो इस प्रकार से ये जो सेडिमेंट्स थे अलग अलग, और जब इन पे इस प्रकार से प्रेशर पड़ा तो ये क्या हो गया होगा, इस प्रकार से अलग अलग सेडिमेंट स्ट्रैटिफिकेशन में फोल्ड हो गए होंगे। यही हुआ होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर मैं इमेज में बनाऊं तो इस प्रकार से बना होगा ये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग मिनरल्स रहे होंगे। अब इन मिनरल्स, इनमें अलग अलग मिनरल है, तो हो सकता है कोई आयरन में रिच होगा, कोई कैल्शियम में, कोई मैग्नीशियम में, कोई मैंगनीज में। तो अब हुआ यूं दोस्तों, इतने सालों में ये अब तक तो ये बर्फ से ढका रहा, फिर बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। हो सकता है ये जब बर्फ पिघली तो इसमें पानी से कुछ रिएक्ट किया, तो किसी का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो आयरन जो रहा होगा वो आयरन ऑक्साइड बना होगा। कुछ वैसे ही जैसे लोहा उसमें जंग लगती है तो वो रस्ट बन जाता है, तो इस प्रकार से उसको रेड कलर मिल गया होगा। तो ये जो रेड कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दी
रस्टिंग, तो आयरन रिच मिनरल्स रहे हैं, तो माना जा रहा है ये आयरन रिच मिनरल्स ऑक्सीडाइज हो गए हैं। वैसे ही जहां पे आप देखें तो लिमोनाइट है, जहां पे लिमोनाइट की पिघले हुए बर्फ के पानी से ऑक्सीडेशन हुई है, तो उस वक्त वो अगर आप देखें तो कुछ ब्राउनिश कलर का हुआ है। तो जहां पे ब्राउनिश कलर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ लिमोनाइट मिनरल। वैसे ही आप येलो कलर भी देख रहे हैं यहाँ पे, हल्दी जैसा आप देख रहे होंगे, ये येलो कलर है। तो ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं ये है क्योंकि आयरन सल्फाइड जब ट्रेस मिनरल आ गया है तो सल्फर इसको येलो कलर दे रहा है। वैसे ही आप कुछ जगह पे ग्रीन कलर भी देख रहे हैं, ग्रीन कलर, टर्कोज कलर का ग्रीन कलर भी देख रहे हैं आप। तो उसके लिए कारण बताया जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोराइट। तो अलग अलग मिनरल्स हैं, वो अलग अलग तरीके से वेदर किए हैं और इस वजह से वो एयर, वाटर, हर प्रकार की चीजों से रिएक्ट किए हैं और इस वजह से उनकी जो वेदरिंग हुई है, केमिकल वेदरिंग हुई है यहाँ पे, उस वजह से इनको अलग अलग कलर मिल रहा है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्या जानना है यहाँ पे? एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप ये लोकेशन जानेंगे, माउंट विनिकुंका कहाँ पर है, कंट्री जानेंगे पेरू, माचू पिचू के बारे में जानना चाहिए आपको, इंकाज आप गूगल करेंगे, आप सर्च करेंगे और साथ ही साथ आप जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको जानना है कैसे एंडीज माउंटेन्स बने हैं, उनके बारे में जानिए। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे 2 मिनट में करवाया है, लेकिन ये अपने आप में प्लेट टेक्टोनिक्स 3 घंटे का टॉपिक है, तो वो अच्छे से पढ़िएगा। और कैसे वेदरिंग होती है, तो अगेन फिजिकल ज्योग्राफी में जब वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों वो कहना चाहूंगा, अनअकैडमी में अल्टीमेट प्रीलिम्स एंड सीसैट टेस्ट सीरीज हम रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं 28 टेस्ट है जिसमें 20 जीएस और 8 सीसैट के टेस्ट हैं, 3149 रुपए में है। वहीं अगर आप 12 महीने के लिए 56 टेस्ट लेते हैं, ये 6 मंथ्स के लिए ही थी, 12 महीने वाली 56 टेस्ट है, 40 जीएस, 16 सीसैट, इसकी कीमत है 4409 रुपए। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा KC10 कोड से ही आपको ये 10% ऑफ मिल रहा है। इसके सिवा बहुत सारे टेस्ट सीरीज के फीचर्स हैं, इसमें ट्रैकर्स हैं, इंडिकेटर हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट आपका बन रहा है, मल्टीपल टाइम्स आप एक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके सिवा न्यू कॉम्बो वीक भी हम रन कर रहे हैं, फ्लैट 22% ऑफ विद कॉम्बो और 10% विद एजुकेटर्स कोड KC10 आपको मिल रहा है। 18 मंथ्स प्लस कॉम्बो की कीमत है 63,898 रुपीज़, 18 मंथ्स आइकनिक कॉम्बो है 76,176 रुपीज़। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है और ओपन हाउस में आप बोल भी सकते हैं। इसके सिवा CSE कॉम्बैट सीसैट स्पेशल हम रन कर रहे हैं, KC10 कोड का फायदा उठाएं। प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 46,791 रुपीज़, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज़। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड यूज़ करते हैं, यानी वो कोड जिससे आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। 1 साल की कीमत है ऑप्शनल की 24,750 रुपए। लोन की भी फैसिलिटी है, नीचे लिंक मिलेगा, लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी मिलती है आइकनिक में, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। तो आप देख सकते हैं बुक्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ आपको सब डिस्कस भी कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग भी हो रही है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है, इसका हिस्सा बन सकते हैं। UPSC बैचेस हम रन कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाईलिंगुअल, 1 साल 2 साल के अलग अलग बैचेस हैं, तो इनका फायदा जरूर उठाएं। मिशन 2 ईयर बैच कोर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।